अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है जी चिकन लज़ानिया, जो कि बहुत यमी होने वाला है। माशाल्लाह लुक देखें कितनी शानदार है। आपको दिखने में जितनी शानदार लुक लग रही है, ये खाने में उतना ही ज़्यादा मज़ेदार है। और माशाल्लाह मेरी किचन कॉर्नर में जो भी चीज़ बनती है बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। वीडियो में शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा। टोटल कुल मिला के 3 से 4 स्टेप है, छोटे छोटे 5-5 मिनट के, जिनके करने के बाद हमारा बहुत शानदार सी डिश रेडी हो जाती है, जिसको खा के बच्चे भी खुश होते हैं, अम्मा बाबा भी खुश होते हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का छुट्टी का दिन भी गुजर जाता है। चलें तो जनाब अपनी रेसिपी स्टार्ट लेते हैं, साथ साथ बातें भी करते चलेंगे। आपको पता तो है कि वीडियो का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बातों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड किया है। साथ में एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। एक लिया है छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का नहीं है। और इसको आप चॉप भी कर सकते हैं, लंबा आपने बिल्कुल नहीं कटिंग करना। और ये मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये मैं जो लज़ानिया रेडी कर रही हूँ, ये 3 से 4 बंदे ईज़िली पेट भर के खा सकते हैं। अगर आपने 9 से 10 बंदों के लिए रेडी करना है, 8 से 9 बंदों के लिए रेडी करना है, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दें। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है। साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसमें 1 पाव के करीब मेरे पास चिकन क्यूब्स थे। चिकन क्यूब्स की जगह पे आप चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी चीज़ ऐड करना चाहते हैं। आप किस चीज़ का लज़ानिया खाना पसंद करेंगे, जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप वही चीज़ यूज़ कर लें। मेथड यही होगा। अच्छा, इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है। फ्राई का मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, बिल्कुल सोते करना है। साथ ही मैंने एक हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम इसमें मैंने हल्दी ऐड की है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें ज़ीरा पाउडर है। बस ये 6-7 चीज़ें हैं जो मसाले जात हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, वही मैंने यूज़ किए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। इसको बगैर पानी के, बगैर किसी और चीज़ के ऐड की यखनी के, इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। और जितना बारीक कीमा होता है बुनाई में ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। लुक देखें कितनी शानदार है। उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून इसमें टमाटो केचप ऐड कर दिया है। आप चिली सॉस ऐड कर सकते हैं, टमाटो सॉस ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, पर हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। ये एक प्रोसेस तो रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं जनाब। मैंने उसी पैन को दोबारा ले लिया है, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने घर का मक्खन था मेरे पास, मैंने वही ऐड कर दिया है। हल्का सा उसको मैंने मतलब कि मेल्टिंग किया है। उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करने के साथ-साथ उसको अच्छी तरह भूनना है। भूनने का मकसद है कि मैदा जो है बिल्कुल रेड ना हो, बिल्कुल लाइट सा ऑफ वाइट उसकी शक्ल आ जाए। अगर बहुत डार्क हो जाएगा तो हमारी वाइट सॉस जो हम रेडी कर रहे हैं बहुत डार्क अच्छी नहीं लगती। वही बात आ जाती है कि हमेशा जो चीज़ हम पास खड़े होकर बनाते हैं, चूल्हे के पास खड़े होकर, सरहाने खड़े होकर, ख़ास करके जब हम इस वाइट सॉस रेडी कर रहे हों तो अच्छी तरीके से पास खड़े होकर भूननी पड़ती है। और यहाँ पे मेरी बेटी को जो है ना वो मक्खन की चीज़ बनी हुई बहुत पसंद है और मुझे खुद ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। मक्खन भी घर का बना हुआ है माशाल्लाह। अगर आप बाज़ार का मक्खन यूज़ करना चाहते हैं, जो बटर यूज़ करना चाहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें मलाई ऐड कर लें, इसमें आप क्रीम ऐड कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा माशाल्लाह मक्खन भी घर का था, दूध भी घर का है, तो मैंने दूध भी वही ऐड किया है। मलाई समेत मैंने 1 कप दूध ऐड कर दिए। दूध ऐड करने के साथ इसको अच्छी तरह मेल्ट करना है। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, पर मैं इसे बीटर से कर रही हूँ। बीटर से करने का मकसद ये है कि इसके अंदर कोई भी पलप ना रह जाए, कोई डेली ना रह जाए, कोई जो है ना दानेदार जो है ना बिल्कुल हमारी ग्रेवी रेडी ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें नमक ऐड किया है। साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड करना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। इतनी खुशबूदार है कि ये मक्खन की वजह से बहुत शानदार इसमें से खुशबू आ रही है।
अब ये सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब थर्ड स्टेप की बारी आती है जनाब। पानी बॉईल हो रहा है और यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है ना कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं आप देखें कि मेरी एक बेवकूफ़ी मैंने ये कर दी है कि मुझे ऊपर से खुला पैन लग रहा था, खुले मुँह वाला पैन लग रहा था जिसमें मैंने अपनी लजानिया पट्टी रेडी करनी थी। तो जब मैंने लजानिया पट्टी ऐड कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये पैन नीचे से तो गहरा नहीं है, खुला तो है। फिर मैंने वेट किया कि चलो थोड़ी सी लजानिया पट्टी नरम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नीचे चलेगी, और पर ऐसा हो भी गया। कभी कभी हम ऐसी बेवकूफ़ी कर जाते हैं, शायद इस खैर इसमें बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगी, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। और माशाल्लाह मेरी लजानिया पट्टी बिल्कुल रेडी हो रही है, नरम होकर नीचे चली गई थी। इसको हमने 6 से 7 मिनट के लिए बॉयल करना है, इससे कम टाइम नहीं देना। बाकी जो है ना थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी, बिल्कुल खड़ी खड़ी लजानिया पट्टी रेडी करनी है, और बाकी जो कसर है ना वो पकाई के दौरान इसकी पूरी हो जाएगी। पकने के जब इसको हीट पहुंचेगी तो नरम हो जाएगी माशाल्लाह। ये हमारा तीसरा स्टेप माशाल्लाह रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बारी। इसको मैंने एक खुले मुँह वाली ट्रे ले ली है। आप बाउल ले लें, खुले मुँह वाला, शीशे का बाउल हो, खुले मुँह वाला लेना है, चौरस हो थोड़ा सा, ताकि हम इजीली उसमें सारा कुछ अच्छे तरीके से लेयर लगा सकें। सबसे पहले मैंने वाइट सॉस की लेयर लगाई है, ताकि नीचे अगर लजानिया पट्टी लगाएंगे तो वो नीचे से लग भी सकती है। सबसे पहले जो है वो हमारी इसकी लगेगी लेयर वाइट सॉस की। उसके बाद लजानिया पट्टी मैंने रख दी है, और साइडों से जो आपको नज़र आ रही है ना, इसका मैं बाद में बताती हूँ क्या करना है। साथ ही हम चिकन टॉपिंग करेंगे, चिकन की टॉपिंग करेंगे। और माशाल्लाह ये मैं शायद जब मैं चिकन बना रही थी मैंने नहीं बताया, चिकन को थोड़ा सा हमने क्रिस्पी क्रिस्पी रखना है, रसीला रखना है, थोड़ा सा रस जैसे रसीला रसीला होता है ना वैसे रखना है। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए चिकन में, ताकि जब हमारा लजानिया रेडी हो जाए तो वो ग्रेवी वाला और रसीला हो और बहुत शानदार लगता है। उसके बाद जनाब मैंने ऊपर फिर ये लेयर लगाई है उसकी वाइट सॉस की। साथ ही ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप सारी लेयर लगाएं, एक पहले चिकन की, फिर वाइट सॉस की, फिर इसकी लजानिया पट्टी की। अगर आप दरमियान में ऐड करना चाहते हैं चीज़, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और मैं जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ के हक़ में नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ खाने के मूड में भी नहीं हूँ, ताकि जो हमारा वेट कंट्रोल करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो भी हमारा काम पूरा रहे। ठीक है। और सारी देखें स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप इसको लगाते जाना है। साथ में आपको ये साइडों से मैं कट कर रही हूँ, कट करने इसको मैंने फेंकना नहीं है, कट करके मैं सेम उसी के अंदर कर दूंगी, ताकि ये जो हमारी पट्टी साइड से नज़र आ रही है ना लजानिया, ये पकने के बाद अकड़ ना जाए। और होता भी ऐसे है, जब हम छोड़ देते हैं लजानिया की पट्टी साइडों से हम जोड़ देंगे तो वो जब पक जाता है, हीट पहुँचती है, तो ये चीज़ें अकड़ जाती हैं। उसको मैंने अंदर फोल्डिंग कर दिया है, फोल्डिंग के दौरान सारा कुछ उस पर रेडी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे शिमला मिर्च थी मेरे पास पड़ी, वो भी मैं टॉपिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह इनको टॉपिंग करना जैसे मर्जी कर लें, क्यूब्स कट करने हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर लें। इसकी जगह पे टमाटर ऐड करने वो भी कर सकते हैं। और मेरे पास लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, पिज़्ज़े के जो पड़े हुए थे और ये ऑलिव, और ये मेरा ख्याल है कि एक्सपायर होने वाले थे, तो मैंने कहा चलो इसी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार लुक आ रही है, बहुत शानदार खुशबू आ रही है। साथ ही मैंने इसके ऊपर ओरिगेनो जो है ना वो हाफ़ टी स्पून के ऊपर छिड़का है, और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने इस कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है। और माशाल्लाह सब कुछ ऐड करने के बाद अब हमारी ये आ गई अवन की बारी। अवन को मैं देगचे का भी तरीका बताती हूँ आपको। 180 पे मैंने 20 मिनट के लिए हीट कर ली, प्री हीट कर लिया है। उसके बाद इसको हम जब हीट हो चुका है मैंने इसको रखा है। अंदर रखने के बाद जो है ना 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब हम साथ साथ हम देखते रहेंगे, मेरा ख्याल है कि मेरे 13 से 14 मिनट लगे हैं जब प्रॉपर पक जाए। और माशाल्लाह देखें कि अंदर तक ये पक रहा है, अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल अंदर तक ये पकना शुरू हो गया है, हीट प्रॉपर पहुंच गई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी फैली हुई है घर में। और खुशबू जो है ना वो मक्खन की जो हमने रेडी की है ग्रेवी, उसमें वाइट सॉस रेडी की है, उसकी ज़्यादा खुशबू है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कितनी खूबसूरती रखी हुई है। तो जनाब ये 18 या 20 मिनट में रेडी हो गया था। उसके बाद आ गया है जनाब, मैंने नीचे बाउल इसलिए ट्रे इसलिए रखी है ताकि मेरी नीचे से ग्रास जो है ना वो जल पुज के राख ना हो जाए। अच्छा, ट्रे को मैंने रखने के बाद ऊपर बहुत गर्म था, और हमारे घर में जितने भी अफराद हैं स्वाय एक बंदे के, बाकी जो है ना इतने बेहौसला लोग हैं कि उनको सब्र नहीं होता। जो भी चीज़ बन रही होती है गरम गरम दो और हम खाएं। और वैसे भी जो चीज़ हम बनाते हैं शौक़ से, उसको गरम गरम खाने का मज़ा ही और होता है। और ज़बरदस्त किस्म का माशाल्लाह लजानिया हमारा रेडी हुआ है। बहुत ही ग्रेवी वाला, बहुत ही स्पाइसी, अंदर स्पाइसी नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी और जूसी था माशाल्लाह। और जो लजानिया हमारा जितना ज़्यादा जूसी होता है उतना
ज़्यादा मज़े का लगता है। उसके बाद इसके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। आप छुरी की मदद से पीसेस कर लें। अब ये देखें कि जो साइडों पे लज़ानिया पट्टी थी वो अंदर जा चुकी थी। अंदर जाने के साथ वो नरम हो गई। अगर वो बाहर रहती तो उनके किनारे अकड़ जाने थे और खाने के काबिल नहीं रहने थे और बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह कह रही बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। और माशाल्लाह लुक देखें, मेरे मुँह में अभी तक पानी आ रहा है। ख़ैर हम 12 बजे 1 बजे के करीब बना के खा चुके हैं और माशाल्लाह देखते ही देखते 3-4 प्लेटों में गया है और बिल्कुल जो है ना हमारा बाउल खाली। मेरी कोशिश थी कि चलो थोड़ा बच जाएगा, सुबह बच्चों को लंच में दे दिया जाएगा, पर ऐसा हो नहीं सका। तो आपको पता तो है मैं थोड़ी-सी, और ये इतना गरम था कि मैंने रुमाल मुस्तकिल हाथ में रखा है, इतना गरम बाउल था मेरा। तो 20 मिनट 22 मिनट के 18 मिनट के करीब जब हम इसे ओवन में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको देगचे का तरीका बता दूँ। देगचे को भी सेम उसी तरह जैसे हम का केक बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, जो भी हम बेक करते हैं, देगचे को प्री हीट कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद अंदर सांचा रख के इसको सेम वैसे जैसे मैंने ओवन में रखा है सेम वही तरीका है। इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए देगचे में रख दें। 10, 15, 20 में इसलिए मिनट कहती हूँ कि जब हम बार-बार खोल के देखेंगे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर पक चुका है तो हमें आइडिया हो जाएगा जी जनाब पक चुका है। और माशाल्लाह देखें चीज़ी-चीज़ी, रसीला-रसीला, क्रिस्पी-क्रिस्पी और जूसी-जूसी बहुत शानदार बना था। बस इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ आएँगे और मैं तकसीम करने में मसरूफ़ हूँ। तो जनाब उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।